हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाटसन को। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। पूछा गया है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? पूछा गया है सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट हुके। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? पूछा गया है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम में, यानी कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जल। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? पूछा गया है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, जीन बने होते हैं। पूछा गया है जीन किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डीएनए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खुराना ने। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पूछा गया है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेंडल को। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? पूछा गया है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेव। अगला प्रश्न है, सिट्रस कैंकर है। पूछा गया है सिट्रस कैंकर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नींबू का एक रोग होता है, यानी कि सिट्रस कैंकर एक नींबू का रोग है। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? पूछा गया है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा पहुंचता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोएम। अगला प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हरे शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, मिलीबग किस फल से संबंधित है? पूछा गया है मिलीबग किस फल से संबंधित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सरसों। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केसी मेहता। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्ती में गति किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपानुकुंचन के कारण। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किस फल से संबंधित है? पूछा गया है खैरा रोग किस फल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन ए धान। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सोनोमीटर। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फफूंदी। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। पूछा गया है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इथिलीन। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर नहीं निकलता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दिन में। अगला प्रश्न है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केशिका जल। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम के कारण। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है। पूछा गया है वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी वायवीय भागों से। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी छाल से। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीड़ से। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है। पूछा गया है लिटमस किससे प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइकेन से। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चावल। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोयाबीन में, यानी कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मटर। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटोमीटर। अगला प्रश्न है,
पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूरा पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिबुक्टोमी।